Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is Quantum Challenge Administrative Reform is Essential for India to make advances. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने कोलैबोरेट करा और उनके साइंटिस्ट ने साथ मिलके सक्सेसफुली टेस्ट किया कि कैसे वो 1 किलोमीटर की फ्री स्पेस तक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्वांटम की को मतलब पहुंचा सकते हैं किलोमीटर तक। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो 1 किलोमीटर एरिया तक तो बना पाए हैं। ये अच्छा स्टेप है कि हम अपनी क्वांटम कम्युनिकेशन को स्टोर कर लें ताकि फ्यूचर प्रूफ हो जाए अगेंस्ट हैकिंग, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है या हमारे पासवर्ड्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सिक्योर करे जाते हैं। बट लेकिन क्या इशू है कि वो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो उन्हें फाइंड करने में उन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें। तो हमें ज़रूरत है क्वांटम कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की, जिसमें क्या होता है कि क्वांटम की एक तरह से दूसरी तक पहुंचाई जाती है और अगर उस सिस्टम को कोई ईव ड्रॉप करने की कोशिश करता है, कोई उसमें से कुछ करने की, तो वो चेंज होता है। अगर वो चेंज होगा तो उसका उसी वक्त पता चल जाता है कि हाँ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है और वो वर्क करता है अनसर्टेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, तो नहीं पता चलता है चीज़ों का, तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम बन सकता है। तो वाई इज क्वांटम साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? तो बेसिकली वही जो हमारे अभी के सीक्रेट्स हैं, बैंक इन्फो, मिलिट्री डाटा, ये सब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड है और क्वांटम कंप्यूटर्स इन्हें इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें क्वांटम साइबर सिक्योरिटी की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो कंप्यूटिंग पावर पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंस्टेंटली हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई उसको इंटरसेप्ट करने की या हमारे मैसेजेस को हैक करने की कोशिश करता है। टोटली सिक्योर कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा इवन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेस। तो अभी 1 किलोमीटर का बनाया है, दूर तक का भी बना सकता है, पर लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती मतलब पर इस चीज़ को हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे भी स्प्रेड कर सकते हैं अगर हम इसमें सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ कर लें। तो सैटेलाइट्स और सिटीज़ के बीच में हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। स्केल अप करके इंडिया एक नेशनल क्वांटम नेटवर्क बना सकता है टू शेयर इन्फो सेफली फ्रॉम एनीवेयर। पर किस चीज़ से इंडिया को मतलब इंडिया कैसे मतलब ये नहीं क्यों करनी होल्ड बैक हो रहा है? तो मेन कारण है, ऑल्दो हमने नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में रिलीज किया जिसका 6,003 करोड़ बजट था टिल 2031। मेजर चैलेंजेस फिर भी ये हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण एक तो इतना पेपर वर्क हो जाता है, कोई भी ग्रांट लेने में, फंड्स लेने में, कोई स्मॉल पार्ट भी फंडिंग की ना अभी सिर्फ दी गई है, मतलब थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में करके फंडिंग आएगी, तो प्रॉपर फंडिंग मिल नहीं पाती, तो सारे रिसोर्सेज आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, तो फिर आपकी रिसर्च वर्क में टाइम लग जाता है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं, इतने में उनका जो भी बच्चे काम कर रहे हैं या कोई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनका कुछ वर्क कंप्लीट हो गया है, तब जाके अगले की फंडिंग आई, पर काम तो पिछले वालों को पता था ना कि कहाँ तक चीज़ें उन्होंने समझ ली थी। फिर पेपर वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, कोई भी प्रोग्रेस या अप्रूवल लेने के लिए एक सिंगल अप्रूवल विंडो है नहीं हमारे पास, तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जो रिसर्चर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल करते हैं विद डिलेज इन फंड एंड रेड टेपिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स गैप, तो हमारी बहुत डिपेंडेंस है फॉरेन पे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए, जैसे कि क्रायोस्टैट्स या सेंसर्स। जो मोस्टली क्वांटम सॉफ्टवेयर है वो फॉरेन कंपनीज बनाती है, फिर इंडियन रिसर्चर्स को उन्हें रेंट करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे उनसे काम करना पड़ता है। टैलेंट ड्रेन, तो गवर्नमेंट की जो पे है वो लो होती है कंपेयर टू ग्लोबल ऑफर्स, तो डिलेज या लैक ऑफ रिसोर्सेज ये यंग साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। फिर इंडिया का जो बजट है इट लैग्स बिहाइंड। इंडिया का जो 6,003 करोड़ बजट है वो काफ़ी लोअर है, यूएस की इन्वेस्टमेंट 5 टाइम्स है, चाइना की 20 टाइम्स है इसमें। की टेकअवेज क्या है? वाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज एसेंशियल। हम सिर्फ अच्छे आइडियाज़ को थ्रो नहीं कर सकते स्लो और आउटडेटेड सिस्टम होने के कारण, हमें अपने सिस्टम्स को बेटर करना ही पड़ेगा। अगर हमारे साइंटिस्ट अच्छे आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, उनको सिर्फ उन्हें स्केल अप करना है, तो उसके लिए हमारे सिस्टम को इम्प्रूव होना पड़ेगा। स्मूदर, फास्टर, बेटर रिसर्च मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बिना रिफॉर्म के हमारा बेस्ट टैलेंट और टेक भी स्केल या सक्सीड नहीं कर पाएगा। Final message is India is stepping into the future of communication and quantum technology needs more brilliant minds. It needs a smart system behind it.
क्योंकि अगर हमें ब्रिलियंट माइंड्स को अपने पास रखना है तो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। डिले ये सब कर करा के बंदा इतनी मेहनत कर रहा है चीज़ें करने में, और फिर बस ये फंड्स और इन सब के कारण ही चीज़ें रह जाएं, या मैनेजमेंट के कारण, सिस्टम के कारण, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज लाइटिंग द स्पार्क इन यूके इंडिया कल्चरल रिलेशंस। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या बात कर रहे हैं कि मई 2025 में दो अच्छी बड़ी चीज़ें हुई हमारी। यूके इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर एक प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कॉपरेशन जो है, एक मेजर कल्चरल एग्रीमेंट भी साइन किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में। तो व्हाट इज द पीओसीसी? सो साइन बाय यूके के कल्चरल सेक्रेटरी और इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इसे साइन किया। 5 की एरियाज ये कोलैबोरेशन कवर करती है: डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर कल्चर, एग्जीबिशंस एंड कलेक्शंस, परफॉर्मेंसेज एंड इवेंट्स, कल्चरल प्रॉपर्टी, सस्टेनेबिलिटी। तो इसका एम क्या है कि हम साथ में क्रिएटिव इकोनॉमी जो है उसको स्ट्रेंथन करें थ्रू कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इनोवेशन, क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्रिएटिव इकोनॉमी है वो एक 10% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बनने का उसका स्कोप है बाय 2030। तो क्रिएटिव आर्ट सेक्टर का एक्सपेक्टेड है कि वो 10% हिट कर जाएगा ग्लोबल जीडीपी का बाय 2030। तो 2023 का जो G20 समिट भी हुआ उसमें भी सारे लीडर्स ने अग्री किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्रिएटिव सेक्टर्स में। इंडिया का रोल बहुत अच्छा रहा, हमने वेव समिट कराया, फर्स्ट अपना वेव समिट हमारा मुंबई में होस्ट किया गया, काफ़ी मेजर इवेंट के तौर पे उसे देखा गया। तो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी की? हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी डॉलर 335 बिलियन है, ऑलमोस्ट 8% वर्कफोर्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है उसमें, सेकेंड जस्ट टू एग्रीकल्चर। देन नॉन मेट्रो क्रिएटिव हब्स भी राइज करें जैसे कि बदगाम, जम्मू एंड कश्मीर, तिरुपुर, तमिलनाडु। इंडिया के पास ओवर 300 यूनिवर्सिटीज़, 3000 कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं डिज़ाइन, आर्ट्स और आर्किटेक्चर में। कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, जो पीओसी है वो क्या चीज़ें ला रहा है साथ में? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूके डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट, देन ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, मेजर यूके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी, आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड एक्सेट्रा। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हम म्यूजियम पार्टनरशिप्स करेंगे, टेक पावर्ड कल्चरल प्रोजेक्ट्स साथ में करेंगे, ग्लोबल हेरिटेज शेयरिंग होगा। तो टेक प्लस कल्चर इज़ द फ्यूचर। तो हमें पता है कि जो टेक है जैसे कि AI, AR, VR, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब आर्ट, फिल्म और गेमिंग को ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को अपग्रेडेड एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ग्लोबल एक्सपोजर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो ब्रिटिश काउंसिल्स रिपोर्ट अर्जेस इंडिया टू इंक्लूड आर्ट्स एंड टेक इन एजुकेशन। एग्जाम्पल, रॉयल इनफील्ड्स कल्चरल प्रोजेक्ट जो था, रॉयल इनफील्ड प्लस यूनेस्को ने मिलकर जो हिमालयाज में काम किया, 580 आर्टिसंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं मार्केट लिंकेजेस थ्रू द हिमालयन नॉट प्रोजेक्ट। तो इससे शो होता है कि कैसे बिजनेसेस भी कल्चर को प्रिजर्व करने में, स्टोरीज बताने में काम हेल्प करते हैं। पीपल एंड स्टोरीज यूनाइट अस। तो पॉलिटिक्स और ट्रेड्स के बाद भी दुनिया है, तो व्हाट ट्रूली बाइंड्स इंडिया एंड यूके इज शेयर्ड क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, म्यूचुअल स्टोरी टेलिंग। तो की टेकअवे यही है कि यूके एंड इंडिया आर बिल्डिंग मोर देन अ ट्रेड रिलेशनशिप, दे आर इन्वेस्टिंग इन अ शेयर्ड cultural future. Without with youth power, rich heritage, global cooperation, India's creative economy is set to lead the world. थैंक यू। तो ये हमारे आज के दो आर्टिकल्स थे। पहले आर्टिकल में जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में था, हमने देखा कि कैसे हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को अपने पास ही रख सकें। वो सिर्फ इस कारण ही कि वो ये इतना डिले हो रहा है, ये पेपर वर्क नहीं हुआ या फंड्स नहीं आ रहे हैं, दीज ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, इसके कारण मतलब एक अच्छी इनोवेशन स्केल अप ही ना हो पाए, उसके आगे उस पर काम ही ना हो पाए, बीच में ही मतलब चीज़ें ऐसे ही रह जाएं। मतलब जो चीज़ें हम फिर चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपना साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम जो है, इन्फो शेयरिंग का सिस्टम जो सिक्योर करना चाहते हैं वो कर ही ना पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि सिंगल विंडो आप सिस्टम लाओ जहाँ पर अप्रूवल हो, फिर जो फंड्स हैं उसकी कोई कमी ना हो, जितना फंड आपने बोला एटलीस्ट उतना तो जल्द से जल्द दो, और फंड्स भी थोड़े ज़्यादा एलोकेट होने चाहिए। फिर सेकेंड आर्टिकल हमने इंडिया यूके की पार्टनरशिप के रिलेटेड देखा, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और एक प्रोग्राम फॉर कल्चरल कोलैबोरेशन जो भी किया गया है।
तो उससे हमने देखा कि कैसे जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। इंडिया ने भी वेव सबमिट किया और आगे भी हम इसमें कोलैबोरेशंस अच्छी कर रहे हैं। तो ये जो 2 मेजर आर्टिकल्स हैं हमारे आज के। थैंक यू।